नेताजी के लाल समाजवादी परिवेश का, नेताजी के लाल समाजवादी परिवेश का स्वागत करिए पीडीए के नेता अखिलेश का। रंगवा उड़ी हरियर लाल 27 में आई है अखिलेश जी, नहीं रुकेंगे नहीं झुकेंगे, लगे हुकूमत सारी, संघर्ष रहेगा जारी, फिर अगली है तैयारी, संघर्ष रहेगा जारी, फिर अगली है तैयारी। तेरे हाथ में है सत्ता, सर से बहा लो पानी, मौसम ये जिस दिन गुजरा वो तेरी होगी खत्म कहानी, मौसम ये जिस दिन गुजरा वो तेरी होगी खत्म कहानी। संविधान को बचाएगा ये पीडीए, गणना जात की कराएगा ये पीडीए, बाबा साहब के विचार से और लोहिया के अधिकार से 27 में सपा की सरकार बनेगी। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से इस समय अग्रेसिव दिख रही है और उसी के तहत गांव-गांव पीडीए पंचायत लगा रही है। और आज अमेठी विधानसभा और अमेठी में इस समय पीडीए पंचायत है समाजवादी पार्टी के, और उसी में जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्यामलाल पाल, उनका आना है और वहीं पे इस समय पहुंच चुके हैं जो समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र सोलंकी जी। तो इनसे जानेंगे, बात करेंगे कि इस समय 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी जो पूरी तरह से इस समय हर तरफ उनके जो हर नेता को लगा दिया गया है, हर विधानसभा वाइज जो लगातार उनकी जो पैनी नज़र बनाए हुए है समाजवादी पार्टी, उस पर किस तरह की तैयारी है, क्या लग रहा है 2027 इस समय पूरी तरह समाजवादी पार्टी मैदान में उतर चुकी है क्या? पीडीए तैयार है, यूपी को इंतजार है, पीडीए तैयार है, यूपी को इंतजार है, 27 में सपा की सरकार बनेगी, 27 में सपा की सरकार बनेगी। ये पीडीए जो जन चौपाल लग रहा है, पीडीए का जो कार्यक्रम चल रहा है, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के समाजवादी पार्टी चल रही है। और पीडीए में गांव-गांव में बूथ स्तर तक जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, जो भीड़ उमड़ के आ रही है, लोग आकर के जो अपनी वेदनाएं बता रहे हैं और समाजवादी पार्टी के प्रति लोगों की जो सिंपैथ जुड़ रही है, वो 2027 में उत्तर प्रदेश में पीडीए की सरकार बनाने जा रहा है। संविधान को बचाएगा ये पीडीए, हमारा एजेंडा है, हमारा मैनिफेस्टो है। संविधान को बचाएगा ये पीडीए, गणना जात की कराएगा ये पीडीए, बाबा साहब के विचार से और लोहिया के अधिकार से 27 में सपा की सरकार बनेगी। पीडीए तैयार है, यूपी को इंतजार है, 27 में सपा की सरकार बनेगी। अभी योगी आदित्यनाथ जी जब सदन में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये जो जिस तरह से 10 विधानसभा उपचुनाव हुए और उसमें से 8 भारतीय जनता पार्टी जीती, और उन्होंने कहा कि इससे बड़ी जीत 2027 में भारतीय जनता पार्टी की होगी। मैं एक बात कहूँगा, तेरे हाथ में है सत्ता और सर से बहा लो पानी, तेरे हाथ में है सत्ता, सर से बहा लो पानी, मौसम ये जिस दिन गुजरा वो तेरी होगी खत्म कहानी, मौसम ये जिस दिन गुजरा वो तेरी होगी खत्म कहानी। वक्त का पासा पलटेगा और पीडीए की सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री जी कब क्या बोल देंगे, किस भाषा में बोल देंगे, उनके लोग क्या बोल देंगे, उन्हीं के अलायंस के एक नेता हैं पीले गमछा वाले, पटक पटक मार रहे हैं सब भाजपा वाले, उलाट उलाट काट रहे हैं सब भाजपा वाले और दोष दे रहे हैं समाजवादी पार्टी को। तो कह रहे हैं कि उनके ओम प्रकाश राजभर के जो बेटे हैं
छोटे अरुण राजभर, वो कह रहे हैं कि वो तो इनके जो कुछ बिरादरी के लोग हैं, कुछ पार्टी विशेष के लोग हैं, आप पे आरोप डायरेक्ट है उनका कि पीले गमछे से उनको जो है दिक्कत हो रही है। जब हमारे वहाँ आए थे, आपको पता है, तो भाजपा को गरिया रहे थे, अब फिर वहाँ चले गए। अब वो किसको किसको गरियाएंगे, उनको छोड़ दीजिए। अच्छा, अंदर खाने कुछ बात चल रही है, लोग फिर आएंगे 27 में? क्योंकि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हमारे पास इतने बड़े चेहरे हैं, इतने बड़े चेहरे हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। दावा तो आप लोग मिल्कीपुर में भी कर रहे थे, जब हमारी आपकी बात हुई थी मिल्कीपुर में, कहते बहुत बड़ी जीत होगी, और मिल्कीपुर का चुनाव आपने देखा। 2-3 चीजें हैं बॉस, जुर्म की इंतहा होती है और हर शुरू चीज का अंत होता है। अंत ऐसा नहीं है कि आप जब चाहेंगे तब होगा, पूर्ण विराम लगने वाला है। कलई खुलेगी तो पाप का जब घड़ा फूटेगा तो बड़े पैमाने पे इनके लोग उस पाप के घड़े में जकड़ते हुए चले जाएंगे। 47 तक का दावा उधर से हो रहा है कि 47 तक कोई हिलने वाली नहीं है भारतीय जनता पार्टी। उनका मामला दूसरा है। मैं तो एक गाना गाता हूँ कि जेकरा भावे ना विचार संविधान के, जेकरा भावे ना विचार संविधान के, उहे खाई खोद हिंदू मुसलमान के। और सुनिए, हम बात उसकी करते हैं कि सब जात के समान अधिकार बा, आ सबके पढ़े लिखे बोले के अधिकार बा। इहे बतिया जे करा बाउर लागे कान के, उहे खाई खोदे हिंदू मुसलमान के। दो ही मामला है इनके पास, जात से जात को लड़ाओ, धर्म से धर्म को लड़ाओ। सीओ बोल रहा है, देखा आपने, ये भाषा है सीओ की। सरकार बुलवा रही है। इस देश में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। ये बागीचा है, गुलिस्ता है, सबसे मिलके हमारा बागीचा खुशबूदार रहता है। एक सीओ संभल वाले हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, मैं बात करूं अनुज की। सीओ अनुज जी की, चौधरी की बात कर रहे हैं, और दूसरे सीओ मिल्कीपुर में थे, उनका भी देखा होगा चुनाव वाले दिन उनका। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या प्लान है आप लोगों के पास? नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे, लगे हुकूमत सारी। नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे, लगे हुकूमत सारी। संघर्ष रहेगा जारी, फिर अगली है तैयारी। संघर्ष रहेगा जारी, फिर अगली है तैयारी। हम इनकलाब पैदा करते हैं और इनकलाब बड़े से बड़े सुरमाओं को धराशायी कर देता है। अब आप समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के हैं, तो होली कुछ ही दिन बाद होली है। जब हम कार्यक्रम कर रहे हैं तो इसके 4-5 दिन बाद होली है यहाँ और पूरे देश में। तो होली के लिए आपने कुछ तैयार किया है समाजवादी पार्टी के? अरे रंगवा उड़ी हरियर लाल, रंगवा उड़ी हरियर लाल। 27 में आई है अखिलेश जी, रंगवा उड़ी हरियर लाल। 27 में आई है अखिलेश जी, रंगवा उड़ी हरियर लाल, रंगवा उड़ी हरियर लाल। 27 में आई है अखिलेश जी, यूपी होई खुशहाल। 27 में आई है अखिलेश जी। एक आपका खूब वायरल होता है पीडीए के नेता, वो वाला एक बार आप सुना दिए, वो आखिरी होगा, उसके बाद फिर हम आप अपने कार्यक्रम की तरफ, हम अपनी तरफ उसे सुना दे रहा हूँ। और संभवतः 11 और 12 तारीख को, 11 या 12 को, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाहर हैं, आ जाएंगे तो फिर पीडीए का तीसरा गाना एक आ रहा है, अब तक का सबसे बड़ा बूम करने वाला गाना। और रिकॉर्डिंग हो गई है, शूटिंग भी हो गई है, और चूंकि पहले नहीं उसे बता सकता। नहीं तो ठीक है, तो आपका ट्रेंडिंग चल रहा है, वही सुना दीजिए। ये जो जिसकी बात आपने किया, वो तो गांव-गांव के बच्चे के जुबान पे है, इस समय चलता है। नेताजी के लाल समाजवादी परिवेश का, नेताजी के लाल समाजवादी परिवेश का स्वागत करिए पीडीए के नेता अखिलेश का, स्वागत करिए पीडीए के नेता अखिलेश का।
चलिए, बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की। तो ये धर्मेंद्र सोलंकी जी थे, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के, और आज ये अमेठी में पीडीएफ पंचायत के तहत कार्यक्रम करने आए हैं और ये तमाम समाजवादी पार्टी की अपनी बात रख रहे हैं। और इनका कहना है कि 27 में हर हाल समाजवादी पार्टी इसी पीडीए के तहत, इसी पीडीए जो इनका एक नारा है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसी नारे के तहत इसी को लेकर हम जन जन के पास जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ, मिलेंगे किसी वीडियो में किसी और जगह से। धन्यवाद।